जी बिल्कुल, कोयटा से 7 माह बाद जो है ट्रेन सर्विस बहाल हुई है, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। हमने देखा है कि लोग ईद का जो मौका है वो अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके चाहने वाले ऐसे हैं कि वो कोयटा से ज़मान पार्क जा रहे हैं और उनका कहना है कि मैं ये ईद जो है वो इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में ही मनाऊंगा। मेरे साथ कोयटा के बासी हैं और नौजवान हैं, वारिस, इनसे जानते हैं। जी बताएं, लोग तो अपने घरों को आते हैं ईद मनाने के लिए, आप ज़मान पार्क जा रहे हैं ईद मनाने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इमरान खान के साथ ईद गुजारूंगा इंशाल्लाह ये वाली, और तमाम पाकिस्तान और तमाम दुनिया वाली जो मुसाफरान हैं वो ईद बनाने अपने घर आते हैं, लेकिन मैं ईद बनाने इंशाल्लाह इमरान खान के साथ जाऊंगा, इमरान खान के साथ ईद गुजारूंगा इंशाल्लाह। ये बताएं, आपके घर वालों को ये पता है कि आप जो है वो ईद मनाने के लिए इमरान खान साहब के पास ज़मान पार्क जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली को पता है कि ये इमरान खान के साथ ईद बनाने जा रहे हैं, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मना किया है कि आप नहीं जा सकते हो, ईद आपने यहाँ गुजारना है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ईद इमरान खान के साथ गुजारूँ। अगर वो ईद पर आपको वहाँ ज़मान पार्क में नहीं मिले तो क्या दिल टूट जाएगा आपका? नहीं, दिल क्यों टूटेगा, क्योंकि 25 साल से 26 साल से इमरान खान हमारे लिए खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैंने भी इमरान खान के लिए खड़ा होना है, जब तक कोशिश रहेगा इंशाल्लाह इमरान खान से मिल के रहूँगा और इमरान खान के साथ देता रहूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे वारिस, जिनका कहना है कि वो इस दफ़ा की अपनी ईद उल फितर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मनाएंगे, और उनका कहना था कि अगर वो उन्हें ज़मान पार्क में नहीं भी मिलते तो वो ज़मान पार्क के बाहर ही अपनी ईद गुजार देंगे।